अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने वाले हैं ये ट्रेंडी कुर्ती डिज़ाइन। तो यहाँ पर देखिए मैंने लेस लगाकर साइड में इस टाइप से डिज़ाइनिंग की है। इसका फुल ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट आए तो कमेंट कीजिएगा और आपको वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पर हम मटेरियल नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं वेलवेट का ये कुर्ती डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमने 3 मीटर वेलवेट ली है डबल अरस की, साथ ही हमने ये लेस ली है 14 मीटर। तो 7 मीटर हमारी कुर्ती डिज़ाइनिंग में यूज़ होगी और 7 मीटर हमारी दुपट्टे में लगेगी। ठीक है, अगर सिर्फ आप कुर्ती में लगाएंगी तो आपको 7 से 7.25 मीटर ये लेस चाहिए होगी। ठीक, साथ ही मैंने ये सादी लेस ली है। इसके ऊपर मैं इस टाइप से यहाँ पर कोंदन स्टोन जो होते हैं उसका यूज़ करके इनको पूरा फिल कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से लिए थे लेकिन मेरे कम पड़ गए थे, तो मैंने पूरा पैकेट इसका यूज़ किया है इसमें। ठीक है, तो ये वाले मोती से हम पूरा इसको फिल करेंगे बाद में, पूरे डिज़ाइनिंग के बाद। तो सबसे पहले ये वाला जो वेलवेट है हमारा, तो इसका रस काफ़ी है, पूरा 1.5 मीटर का रस है। जो हमारा इंची टेप होता है, तो इंची टेप पूरा 60 इंच 1.5 मीटर का होता है, तो इसका पूरा 1.5 मीटर का अरस है इसका। तो हम अरज़ में ही कुर्ती को निकाल लेंगे। पूरा अरज़ में ही हमारे आराम से कुर्ती निकल के भी कपड़ा बच जाएगा साइड में। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब आपको जितना दामन आपका रेडी रहता हो, तो 20 रेडी रहता है तो उसमें से हम 2 इंच और बढ़ा लेंगे। तो 22 इंच का कपड़े को हम फोल्ड करके रखेंगे। इस तरीके से 22 इंच का निशान लगा लेंगे और इस तरीके से कपड़े को पूरा एक साथ 22 इंच का फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम लेंथ का मार्क करेंगे। तो ये लॉन्ग कुर्ती मैं बना रही हूँ, तो यहाँ हमने 45 इंच का हमने रेडी अपना कुर्ता रखना है। तो यहाँ 2 इंच बढ़ाकर हमने 47 इंच का कपड़ा ले लेना है। ठीक है, जो हमारा सिलाई मार्जिन फोल्डिंग में जाएगा उसके बाद हमारा ये 45 रेडी आ जाएगा। ठीक है, पूरा हम यहाँ से भी कट कर लेंगे और यहाँ से जो हमारा है यहाँ से भी इसको कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने पूरी कटिंग कर लिया है। अब यहाँ आगे की तरफ अपने हम इसको फोल्ड करेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से सेट कर लिया है। अब जो हमारा थोड़ा बहुत आड़ा जा रहा है उसको स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट हमने लाइन कर ली है। अब जो भी मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर निशान लगाने हैं। तो सबसे पहले हम शोल्डर लगाएंगे 7 इंच और 7 इंच ही हमारा आर्म होल आएगा। स्ट्रेट लाइन कर लेंगे, 1/2 इंच ऊपर हमारा कटिंग में जाएगा। अब यहाँ पर जितनी आपकी फिटिंग रहती हो आप उतना निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी ये रहेगी 9.5 19 इंच। ठीक है, अब हमने यहाँ पे अलग से यहाँ पे पट्टी को लगाना है। तो 1.5 इंच का मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पट्टी आ जाएगी तो यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो निशान आया है हमारा जितने पे, तो यहाँ पर 8 इंच पे निशान आया है। तो वेस्ट लाइन पर भी हम 8 इंच पर ही इसका निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ निशान लगाएंगे 7 इंच वेस्ट लाइन, और नॉर्मली हमारे 14 इंच रहते हैं चाक, यहाँ पर हम 1 इंच और बढ़ा लेंगे तो 15 इंच पे निशान लगाएंगे। अब जैसे हमने चेस्ट साइज़ में 8 इंच लिया था उसी हिसाब से नीचे भी हम 8 इंच ही ले लेंगे। ठीक है, इस निशान को इस निशान से बराबर से मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ हम क्रॉस में लेंगे तो बहुत ज़्यादा आड़ा हो जाएगा, तो चाक में हमने कम नहीं करना है। ठीक है, ये लूज़ कुर्ती ही बनेगी। तो हमने देख लेना है शेप के अकॉर्डिंग ज़्यादा हमारा नोक सी ना निकले। तो हम इस टाइप से अपने स्केल को रखेंगे और यहाँ से हल्का सा क्रॉस लेंगे, इतना नहीं लेंगे। इस टाइप से अगर हम निशान लगाते हैं तो हमारा एकदम से आड़ा हो जाएगा तो लुक ख़राब हो जाएगा। तो हमने थोड़ा कम आड़ा लेना है इसमें। इस टाइप से हम देखेंगे जितना हमें ठीक लगेगा, क्योंकि दामन भी कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा दामन कम हो जाएगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस टाइप से हम यहाँ निशान लगा लेंगे।
ठीक है, इस टाइप से हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ हम चेक करेंगे तो यहाँ हमारा 9.5 हो रहा है, और हमारी 2 इंच की यहाँ पर पट्टी भी आ जाएगी। तो 11 इंच से ज़्यादा ही हमारा बल्कि 11.5 इंच आ जाएगा लूजिंग के साथ। ठीक है, तो जो भी आप क्रॉस लाइन लगाएं उसको चेक कर लीजिएगा कि जो आपका हिप लाइन रहती है जितनी फिटिंग उससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आर्म होल की शेप का निशान लगाएंगे इस टाइप से। अब हमने यहाँ इस लाइन को इस लाइन से मिला देना है, क्योंकि यहाँ पर हम एक्स्ट्रा पट्टी लगा लेंगे मार्जिन के लिए जो हमारा डिज़ाइनिंग है। अब हमारा नेक ओवल नेक बनने वाला है, तो उसकी चौड़ाई जो हम रखेंगे वो रखेंगे 4 इंच। ठीक है, और फ्रंट नेक जो बनेगा उसकी गहराई भी हमारी रहेगी 4 इंच। इस टाइप से इसका शेप दे देंगे। अब जो हमारा बैक का नेक रहेगा तो वो हम थोड़ा कम रखेंगे, 2 इंच, 2.5 इंच इसकी डीप रख लेंगे और इस टाइप से इसका शेप दे देंगे। तो बैक नेक और ये वाली जो हमारी कटिंग है पूरी वो हम एक सी ले लेंगे। ठीक है, और फ्रंट कटिंग और फ्रंट नेक हम बाद में कटिंग करेंगे इसका। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस टाइप से दोनों पार्ट्स को अपने कट कर लिया है। ये वाली जो पट्टी हमारी यहाँ लगेगी वो कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पट्टी की लेंथ ली है 18 इंच और जो इसकी चौड़ाई है वो ली है हमने 6.5 इंच। तो 4 इंच हमने रेडी रखना है, बाकी हमारा जो 1.5 इंच हो जाएगा वो मार्जिन के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस टाइप से ले लिया है। ये मैंने 2 पीस लिए हैं, इसको हाफ फोल्ड करेंगे। ठीक है, वेलवेट है तो थोड़ा ये मोटा हो रहा है तो अच्छे से सेट कर लेना है। और यहाँ थोड़ा बहुत जो आड़ा जा रहा है उसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 2 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, 2 इंच हमारा रेडी आएगा। अब यहाँ पे हमने 1.5 इंच का अपना एक्स्ट्रा चाहिए, तो यहाँ हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब इस टाइप से हम कपड़े को रखेंगे और वेस्ट लाइन जहाँ रही है उसका मार्क कर लेंगे। तो इस पट्टी की चौड़ाई हमने ज़्यादा नहीं चौड़ी करनी है, क्योंकि फिर दामन हमारा उतना ही पतला हो जाएगा और वो प्लाजो के साथ या ट्राउज़र के साथ अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ हमने 1-1 इंच सिलाई मार्जिन ले लेना है। अब यहाँ पर हम इस टाइप से दोनों ही निशान को मिला देंगे। अब यहाँ से नीचे तक हम जितना आ रहा है हमारा उतना क्रॉस में ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसको सेम कटिंग कर लेना है। देखिए हमने फ्रंट का नेक और फ्रंट का ये जो नेक होता है वो आर्म होल होता है उसे भी कटिंग कर लेने। और कटिंग करने के लिए देखिए आर्म होल का हाफ करा, फिर हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए इसकी फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली और फ्रंट नेक की भी कटिंग कर ली। ठीक है, दोनों ही पार्ट्स में सेम ही हम ये पीस लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए 2 पीस है हमारे, तो फ्रंट को इस टाइप से हमने ओपन करना है और यहाँ पे जो हमारा कट है तो इन दोनों ही कट्स को हमने इस टाइप से रखना है और इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद जो हमारी लेस है उस लेस को इसके ऊपर लगा लेना है। तो दोनों ही अपने पीस को ऐसे ही रेडी कर लेना है लेस लगा के। और लेस लगाने के बाद हम जॉइंट से यहाँ पे देखिए कट टू कट दोनों को मिलाएंगे और इस टाइप से इसको 1 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे। ठीक है, ये जो कट है यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये 1 इंच की मार्जिन से हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड में हमने ऐसे ही दोनों पीस को जॉइन कर लेना है। इसको भी फोल्ड करके लेस लगाएंगे और यहाँ पर कट से कट मिलाते हुए यहाँ सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस टाइप से यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पीछे साइड में हम सारा मार्जिन कर लेंगे और पीछे जो हमारा 1 इंच का मार्जिन आएगा उसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो पूरा हमने ओवरऑल अपना पूरा दामन से चाक पूरा ही फोल्ड कर लेना है। इधर साइड भी हमने देखिए इतना ही मार्जिन लिया है, इसको इस तरीके से पूरा फोल्ड कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर पूरा फोल्ड कर लिया है। ठीक है, पूरा फोल्ड हो चुका है। इसके ऊपर अब हम लेस लगाएंगे।
तो यहाँ पर हमारा सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए जो हमारी स्लीव्स अटैच होंगी उसके लिए बस मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ से स्लीव्स में लेस लगाएंगे आर्म होल में। तो आर्म होल में यहाँ पे इस तरीके से हम हल्की हल्की लूजिंग देते हुए शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेस रखेंगे। बाकी हम नीचे स्ट्रेट एकदम यहाँ पूरे हम दामन से चाक लेकर ऊपर तक पूरे में लेस लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा फ्रंट में हमने पूरे में लेस लगा कर रेडी कर लिया है। अब हमने नेक को रेडी करना है। तो नेक रेडी करने के लिए पहले हम छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं। बस हमने कट की गहराई ज़्यादा नहीं रखनी है, एक एक पॉइंट की हमने गहराई रखते हुए पूरे में कट्स लगा लिए हैं। अब हमने यहाँ पर लेस रखनी है और इस टाइप से यहाँ पर सिलाई ले लेनी है। ठीक है, एक पैर का ही मार्जिन लेना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है वरना झोल आ जाएगा। तो फिनिशिंग के साथ अपना नेक पलटने के लिए हमने यहाँ नॉर्मल मार्जिन लेना है और कट्स छोटे छोटे पहले ही लगा लेने हैं ताकि ये ईजिली फोल्ड हो जाए। ठीक है, तो पूरे नेक में इस तरीके से हमने लेस लगानी है। ठीक है, तो उल्टी साइड पे मैं लेस लगा रही हूँ और इसको सीधी साइड पे पलट दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम फ्रंट साइड में इसको फोल्ड करेंगे और पूरी सिलाई लगा देंगे। अब जैसे हमने फ्रंट पार्ट में लेस लगा के नेक और ये साइड में हमने लेस लगा के रेडी कर लिया है, सेम ऐसे ही हम बैक पार्ट को भी अपने रेडी करेंगे लेस लगा के। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आने हैं उसमें, सेम ऐसे ही हमने लेस लगाकर रेडी कर लेना है। बस साइड का जो हमारी ये पट्टी है पहले इसकी सिलाई लगानी होगी। तो यहाँ पर देखिए नेक हमारा रेडी हो गया है। अब देखिए हमारा नेक रेडी हो गया है। अब बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट में कट से कट मिलाते हुए इस टाइप से यहाँ पर एक के ऊपर एक रखेंगे और यहाँ पर भी 1 इंच का मार्जिन लेके हमने यहाँ सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड में भी हमने यही करना है। यहाँ पर हम इसके ऊपर रखेंगे, कट से कट मिलाएंगे और यहाँ पर इसकी सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, और ऐसे ही जैसे हमने चाक को फोल्ड किया था फ्रंट में, ऐसे ही फोल्ड करके इस तरीके से हमने मार्जिन देते हुए पूरी लेस लगा लेनी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा फ्रंट नेक भी रेडी है और यहाँ लेस भी और बैक भी सेम हमने नेक ऐसे ही रेडी कर लिया है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पूरा रेडी हो चुका है। ठीक है, तो आर्म होल में यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लेस लगाई है। यहाँ पर हम शोल्डर अब ज्वाइन कर लेंगे। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद ये जहाँ पर हमारी स्लीव्स आ जाएंगी, तो स्लीव्स में जैसे हमारा मार्जिन आ रहा है शेप से उसी हिसाब से हम यहाँ पर स्लीव्स अटैच करेंगे। अब यहाँ पे हमने जो यहाँ पे देखिए हमने स्टोन लिए हैं, इन स्टोन्स को हमने यहाँ लगाना है। साइज़ आप देख लीजिएगा, इसी साइज़ के आप चाहें तो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ ग्लू 2 तरीके के लिए हैं, ये दोनों ही सेम वर्क करते हैं, बस आपकी तरफ जो ईजिली मिल जाए आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये वाला यूज़ करने वाली हूँ। अब हम देखिए इस टाइप से अपनी यहाँ पर स्टोन्स निकाल लिए हैं। सबसे पहले हम ग्लू लगाएंगे, ये हार्ड ग्लू होता है तो इससे ज़रा अच्छे यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे। ये फटाफट से हमने पूरी ही लेस में लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी मेहनत का काम कर लिया है, तो इसको लगाने में मुझे पूरे 2 से ढाई दिन लग गए हैं। तो अगर आप अपने साथ किसी एक आध को ले लेंगे तो आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अकेले करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमने पूरे ही लेस को इसी तरीके से फिल कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आप स्लीव्स फटाफट से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने 4 फोल्ड करके अपनी स्लीव्स के लिए फैब्रिक लिया है। इसकी जो लेंथ ली है तो वो हमने 24 इंच ली है, हमने 22 इंच की रेडी रखनी है। यहाँ हमने प्लस 2 इंच मार्जिन की निकल लिया है। अब जो भी आपका फिटिंग का साइज़ होता है आप उसी को फोल्ड करके रख लीजिएगा। सबसे ऊपर हम यहाँ 3.5 का निशान लगाएंगे। आर्म होल की शेप यहाँ से आएगी, स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर हम जितना हमारा आर्म होल था उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके निशान लगा लेंगे। अब यहाँ हमने स्लीव्स को लूज ही बनाना है, तो यहाँ हम 7 इंच की लूजिंग वाली स्लीव्स लेंगे। अब मार्जिन के निशान को मार्जिन से मिलाना है और फिटिंग के निशान को फिटिंग से मिला देना है इस टाइप से। अब यहाँ पे हम आर्म होल की शेप दे देंगे।
हाफ इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप आएगी। सेम इसी पर हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कटिंग कर लिया है। अब फ्रंट की कटिंग देंगे। यहाँ छोटा सा कट लगा लेंगे। फ्रंट कटिंग के बाद हम अपनी यहाँ पर मोड़ी को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसमें लेस लगा लेंगे। और लेस लगाने के बाद हम यहाँ पर स्टोन जैसे हमने कुर्ती में लगाए हैं ऐसे ही स्टोन हमने स्लीव्स में भी लगा लेने हैं। ठीक है, तो ये भी हम अपनी स्लीव्स को फिटिंग करके रेडी कर लेंगे और अपनी कुर्ती में अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये कुर्ती डिज़ाइन इस टाइप से रेडी हो चुका है। साथ ही मैंने यहाँ पे नॉर्मल चौड़ाई का जो प्लाजो होता है वो भी रेडी कर लिया है। तो माशाल्लाह हमारी काफ़ी अच्छी कुर्ती बनके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा। जो भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये ड्रेस कस्टमाइज़ करवाना हो तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इंस्टा पर आप मुझे DM ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर